Hello dear students, welcome to our YouTube channel Auric Academy. In the previous session I had discussed acids and today I will discuss about bases. So let's start our class. Student, first of all we must know what is a base. So just like acids, बेसिस आर ऑल्सो द वेल नोन सब्सटेंस, यानी कि जैसे कि हमने एसिड्स के बारे में पढ़ा था उसी तरीके से जो बेसिस हैं वो भी आपके वेल नोन सब्सटेंस हैं. अ बेस हैज अ स्लीपरी फील, दे टेस्ट बिटर एंड एन एक्वस सॉल्यूशन विद अ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. यानी कि अगर हम बेसिस की बात करें तो बेसिस को हम सिंपल दे कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर बिटर टेस्ट, यानी कि अगर आप बेसिस को टेस्ट करके देखते हो, जैसे कि कभी आप बाथिंग कर रहे होते हैं, कभी आप नहा रहे होते हैं तो देखते हैं जो सोप है वो आपके माउथ में एंटर कर जाता है तो उसका टेस्ट थोड़ा सा बिटर फील होता है, यानी कि कड़वा सा फील होता है. तो बेसिस की ये प्रॉपर्टी है कि बेसिस हैव बिटर टेस्ट, यानी कि उनका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा. दे फील स्लिपरी टच, यानी कि जब आप उनको टच करके देखेंगे, जो भी बेसिस है जब आप उनको टच करके देखोगे आप फील करोगे कि वो कैसे लगते हैं, स्लिपरी. जैसे कि सोप है या जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं आपके, उनको आप टच करके देखते हैं तो वो कैसे लगते हैं आपके, सिंपल वो आपको स्लिपरी से फील होंगे. एन एक्वस सॉल्यूशन विद अ बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और जो एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर जब ऐड होगा आपके बेसिस में तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. बट स्टूडेंट, you must know this thing, it is a quite obvious that just like acids, taste and touch cannot be the criteria to identify a base. यानी कि इन क्राइटेरिया के बिहाफ पे हम बेसिस को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं. तो सिंपल अब बेसिस की डेफिनेशन क्या बनती है कि व्हेन अ बेस डिसॉल्व इन वाटर इट ब्रेक्स डाउन टू अ OH आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि जब आप बेसिस को वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये ब्रेक डाउन हो जाते हैं और ब्रेक डाउन होकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं. तो यहाँ से हम अगर बेसिस को डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है, अ बेस में बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस कैपेबल ऑफ रिलीजिंग वन और मोर OH आयन इन एक्वस सॉल्यूशन. यानी कि बेसिस के लिए ये कंडीशन मस्ट है कि जो बेसिस है उनके पास में हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो प्रेजेंट होगा, बट इन द एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. यहाँ पे आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लिया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है. सिंपल इसको ब्रेक डाउन किया तो K प्लस एक्वस प्लस हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि OH नेगेटिव आयन है, यानी कि अगर बेसिस है तो उनके पास में हाइड्रोक्साइड आयन, यानी कि जिसको हम लोग OH आयन भी बोलते हैं. जैसे कि हम लोगों ने एसिड्स के केस में पढ़ा था कि एसिड्स जो है आपके वो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, इसी तरीके से जो बेसिस है आपके वो OH आयन रिलीज करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. तो बेसिस की प्रॉपर्टीज क्या है. फर्स्ट प्रॉपर्टी, टेस्ट बिटर, यानी कि जो भी आपके बेसिस होंगे जब आप उनको टेस्ट करके देखोगे, देखिए जितने भी बेसिस हैं, ठीक है ना, आप सबको टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं. जैसे एसिड में भी ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई भी सब्सटेंस है तो उसको डायरेक्टली आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट कुछ जो आपके बेसिस होंगे अगर आप उनको टेस्ट करके देखते हैं तो उनका टेस्ट कैसा होगा, बिटर टेस्ट में होंगे. फील स्लीपरी और सोपी, जब आप उनको टच करके देखोगे तो वो आपको स्लीपरी फील होंगे, यानी कि सोपी, जैसे सोप आपको फील होते हैं टच करने पे उस तरीके से वो आपको फील होंगे. Bases don't change the color of litmus, they can turn red litmus back to blue. यानी कि देखिए यहाँ पे हमने इंडिकेटर की बात की है, लिटमस की बात की है. जो सिंपल आप यहाँ पे ये पॉइंट ऐसे ही समझ लीजिए जैसे लिखा हुआ है. इसको हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे जहाँ पर हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे मैं लिटमस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी. तो जो बेसिस है वो लिटमस का कलर चेंज नहीं करते हैं. Their aqueous solution conduct and electric current, यानी कि जो बेसिस का एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस का मतलब ऑलरेडी पहले भी मैंने बताया हुआ है, जब आप बेसिस में वाटर ऐड कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये जब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तब ये वाला पॉइंट हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे कि रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, यानी कि
जो बेसिस आपके जब एसिड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं एंड वाटर फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी बहुत सिंपल सी चीज। सिंपल क्या था कि जो आपके बेसिस है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि अगर आप उसको टेस्ट करके दिखेंगे तो बिटर इन टेस्ट, स्लिपरी टू टच, ठीक है। ये आपके क्राइटेरिया है बेसिस के लिए। और डेफिनेशन क्या थी कि a base may be defined as a substance capable of releasing one or more OH यानी कि हाइड्रोक्सी आयन, ठीक, हाइड्रोक्साइड आयन। सिंपल यानी OH आयन है तो उनको हम बेसिस की क्राइटेरिया में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिए हुए हैं बेसिस के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बेसिस है आपके उनको हम टू टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट जो है वो आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस और सेकंड जो है आपके वो वीक बेसिस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेसिस को हम लोग इनऑर्गेनिक बेसिस भी कह सकते हैं और वीक बेसिस को हम लोग ऑर्गेनिक बेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH, ठीक है। तो इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो कॉमर्शियल नेम है वो क्या है? कास्टिक सोडा, मोस्टली हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। और इसका यूज हम लोग किस में करते हैं? इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, पेपर, पल्प एक्सेट्रा, यानी कि सोप और क्लीनिंग एजेंट के फॉर्म में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमर्शियल नेम जो है उसको हम लोग बोलते हैं कास्टिक पोटाश और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? KOH। और इसके यूजेस क्या है? इसको यूज हम लोग करते हैं जो स्टोरेज बैटरी है या मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, एब्जॉर्बिंग CO2 गैस एक्सेट्रा में हम इनको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो बेस है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको ध्यान में रखिएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है आपका, इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। अंडरलाइन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। और इसका केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या है? MgOH का होल ट्वाइस। इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड टू रिमूव एसिडिटी फ्रॉम स्टमक। जब आपकी स्टमक में एसिडिटी की प्रॉब्लम आपको हो जाती है, जब आप एसिडिटी की प्रॉब्लम फेस करते हैं तो डॉक्टर एक मेडिसिन प्रेफर करते हैं आपके लिए। जैसे आप लोगों ने देखी भी होगी डाइजीन वगैरह, हम लोग डाइजीन की टैबलेट या डाइजीन सिरप लेते हैं तो उसमें क्या रहता है, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टमक में HCl प्रेजेंट है, उसका कंसंट्रेशन हाई हो जाता है, तो डॉक्टर आपको एक बेस जो है वो प्रेफर करते हैं मेडिसिन के फॉर्म में, जो क्या है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। जब आप इसको इनटेक करते हैं तो बॉडी में जाकर के जो एसिड और बेस की आपस में रिएक्शन होती है और सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि आपको रिलैक्स फील होता है। नेक्स्ट आपका क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसको जो कॉमर्शियल नेम है वो है स्लैग्ड लाइम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग्ड लाइम। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। और इसको हम लोग किसमें यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर, जो स्टेन वगैरह क्लॉथ्स पे लग जाते हैं, कपड़ों पे जो दाग धब्बे लग जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए जो भी आपके क्लीनिंग एजेंट बनते हैं उसमें हम लोग इसको यूज करते हैं, ठीक है। या जो आपका हार्ड वाटर है उसको सॉफ्टनिंग में इसको यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि हार्ड वाटर जो है उसको जो उसकी इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने में हम लोग जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ आपके बेसिस हैं। और भी एग्जांपल हैं, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH का होल थ्राइस। इसको हम लोग एज अ फोमिंग एजेंट यानी कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इसको हम लोग जो ग्रीस के स्टेन वगैरह लग जाते हैं उसको रिमूव करने में यूज करते हैं। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का आपका सेशन बेसिस पे, जो कि बेसिस के लिए था। आई होप आपको ये सेशन जो है समझ में आया होगा, क्लियर होगा कि बेसिस क्या है। ऑलरेडी हम एसिड्स डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।